नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मामला आज का नहीं है। लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी बेखौफ है और लापरवाह अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। दरअसल मामला राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित शेखर हॉस्पिटल का है, जहां डॉक्टर सुनील गोयल से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शेखर हॉस्पिटल में मरे हुए मरीजों का इलाज होता है और तो और उसे खून भी चढ़ाया जाता है। आखिर बड़ा सवाल ये है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट के मरने के बाद भी मरीज को तब तक नहीं छोड़ते जब तक मोटा पैसा नहीं वसूल लेते। आपको बता दें, इसकी शिकायत कई बार की भी जा चुकी है शासन प्रशासन से, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ कार्रवाई का भरोसा देता है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करके ऐसे हॉस्पिटलों को संरक्षण भी देने का काम करता है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें की जा रही है और तमाम खबरें सामने आई है शेखर हॉस्पिटल की। और आपको बता दें कि 1 साल बीत चुका है। ये जो मामला जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, उस मामले को करीब 1 साल बीत चुका है और 1 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्या है पूरा मामला, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं लखनऊ से ज्ञानेश वर्मा जी। ज्ञानेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञानेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ज्ञानेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ। ज्ञानेश जी, सवाल आपसे ये है, जो शेखर हॉस्पिटल का मामला सामने आया है जहां पर मरे हुए मरीजों का इलाज किया जाता है, इस तरह की खबर सामने आई है। आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है, किस तरह से हॉस्पिटल फर्जीवाड़ा कर रहा है, मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? दामिनी, मैं इस पूरे मामले को आपको अवगत कराऊंगा कि ये राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर स्थित है। वहां पे शेखर हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल आए दिन विवादों में रहता है, एक दिन नहीं। इसमें कभी ऋचा मिश्रा पेपर के संबंध में इनका नाम होता है, कभी डॉक्टर सचान का हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर सचान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी के साथ साथ इस हॉस्पिटल में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, मानते ही है। तो इस हॉस्पिटल में आए दिन बता दूं, ये पूरा मामला जो है लगभग 1-1.5 साल के ऊपर हो रहा है। व्यक्ति में जो पीड़ित है वो कहीं न कहीं लिखित में कई बार सीएमओ साहब को शिकायत की थी, लेकिन आज 1.5 साल के ऊपर हो रहा है और जांच के नाम पर सिर्फ दामिनी जो है, इस पे कहीं न कहीं खानापूर्ति हो रही है। तो सीएमओ साहब को जांच लिखित में दी गई थी जिनका नाम था एपी सिंह, और उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का पोर्टल जो है वो आजकल लगातार जो है वो सक्रिय है, लेकिन उस पर भी क्या होता है, जब पीड़ित ऐसे में शिकायत करता है, सीएम पोर्टल भी करता है, तो जो उनके नीचे अधिकारी है वो कहीं न कहीं उस मामले को दबाने में लगे रहते हैं। और एपी सिंह को लिखित में शिकायत होने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे जो भ्रष्ट हॉस्पिटल है, शेखर जैसे हॉस्पिटल है, ये मरीजों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। हमने एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर कोई मामला हो जाता है, मरीज की मौत हो जाती है, तो उस परिजन को बताया क्यों नहीं जाता है, समय पर क्यों नहीं बताया जाता? ये एक ऐसा हॉस्पिटल है कि रात में ना तो कोई डॉक्टर उपस्थित रहेगा, ये सिर्फ कंपाउंडर होते हैं जो नौसिखिए होते हैं, वही नींद में जो है घायल करते हैं। और जो बीमारदार कई बार परेशान होते हैं, तब कहीं जाके 10 फोन लिया जाता है, 50 फोन डॉक्टरों को किया जाता है, लेकिन इस मामले में कहीं कोई फोन नहीं उठाता है। और आखिर में जो नौसिखिए कंपाउंडर होते हैं, उनके द्वारा कि कहीं सुई लगा देंगे, कहीं इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ऐसे में बताऊं कि ये पूरा मामला जो है पीड़ित लगातार परेशान हो रहा था। और चूंकि उसके घर में भी एक फैमिली डॉक्टर थे जो के पत्थर थे, और उन्होंने रात में वहां पहुंचे, उन्होंने देखा और लगा कि मरीज की तो मौत हो चुकी है। तब पर डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर सुनील, और वो जो फोन नहीं उठाता, रात के 400 फोन के बाद में वो हॉस्पिटल पहुंचता है और नींद में बिना देखे पेशेंट को कह देता है कि इनको खून चढ़ाना पड़ेगा, और बिना पेशेंट के नब्ज देखे ही इंजेक्शन लगाता है 2200 रुपए का, और वो इंजेक्शन उस पेशेंट को लगा देता है। अब जो फैमिली डॉक्टर आती है बीएचएमएस, मिस्टर डॉक्टर अशोक जी, तो उनका कहना है ये तो लगभग मरीज की मौत हो गई। इस बात पर उन्होंने जब डॉक्टर्स मिल गई से ईसीजी या शेखर हॉस्पिटल के मरीज की ईसीजी की डिमांड की, तो वहां पर ईसीजी रिपोर्ट को देने को तैयार नहीं हो रहा है और सब चालू कर रहे हैं, और डॉक्टर
जब उन्होंने काफी आवाज उठाई तब जाके उसकी टीम उसको भी कह रहा है कि आप एडमिट रखिए, जिंदा है हमारी, और उसको देखिए हम कल तक देखते हैं सुबह तक क्या होता है फिर, तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया था। और जब डॉक्टर अशोक की आवाज उठाने के बाद में कई बड़ी से वो फिर जो ईमानदार के बच्चे होते हैं उनके उनके बोलता है क्षमा करिए हमसे, मैं समझ नहीं पाया। सवाल ये है कि मरीज की मौत होती है और सैकर हॉस्पिटल जो जिम्मेदार है बताता है, ऐसा विवादित रहता है। जो इनकी संचालिका है चंद्रिका, डॉक्टर ऋचा मिश्रा, हिंद हॉस्पिटल, ये आए दिन विवादों में रहता है बॉम्बे। और जो डॉक्टर शशांक है वो सुबह सुबह आके राउंड करके शेखर हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने, उसके बाद में शाम को ये फिर अपने जो मेडिकल कॉलेज है वहां ड्यूटी करते वहां पहुंच जाते हैं। इनके पास बता दूं आज से अधिक संपत्ति भी है, तो लगातार जो पीड़ित होता है बता दूं कि मरने के बाद भी ये इंजेक्शन लगाएंगे और खून भी चढ़ा देंगे। देखिए वीडियो में किस तरीके से डॉक्टर से कहा जा रहा है कि इसमें जो है आप खून चढ़वा लीजिए, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं ईसीजी रिपोर्ट दिखाइए, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सुनील जैसे डॉक्टर हैं जो भ्रष्ट हैं, जो इन्हीं टाइप के काम किया करते हैं। अब बता दूं इस खबर के चलने के बाद में ये 1 साल हो गया है, उसके बाद में डॉक्टर साहब को भी जानकारी दी गई, तो डॉक्टर सुनील गोयल भाग गया, और जब हॉस्पिटल से पूछा गया कि वो डॉक्टर कहाँ है तो कहते वो मेरे वहां था ही नहीं है। अच्छा। और वो चला गया, जबकि उसकी बाकायदा नेम प्लेट है, नेम प्लेट लगी हुई है, और उसको हॉस्पिटल प्रशासन ने भगा दिया। और यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है दामिनी की हॉस्पिटल गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, तो इनमें जो बाउंसर भी तैनात किए जाते हैं। अगर आप डॉक्टर से ज्यादा अपनी बात रखेंगे और पैसे के लिए मना करेंगे, पैसा नहीं, तो बाउंसर आते हैं, डॉक्टर के आसपास बाउंसर मौजूद रहते हैं, और लिखा रहेगा बाकायदा कि बाउंसर। तो उनमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है वो दबा कुचला होता है, उसको ये लगता है कि हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, हमें घर में बॉडी भी ली जाती है। तो इसको लेकर ये लोग लगातार जो है ऐसे तीमारदारों के लिए जिनका कोई नहीं होता, जो अनपढ़ है, जो गांव से दूर आया है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। एक बड़ा प्रश्न और है कि जब आप अपने मरीज को एडमिट करेंगे तो अगर मेडिसिन वाला डॉक्टर है तो पहले वही देखे, अगर उसको बीमारी हार्ट की है तो वो हाथ नहीं लगाएगा जब वो अपना पैकेज पूरा कर लेता है। यहाँ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हमको टारगेट दिया जाता है मरीज से। अगर मेडिसिन वाले आपसे 3 लाख रुपए ले लेता है, उसके बाद में 2-3 दिन बाद फिर आप परेशान होगा, फिर पूछेगा, तो कहेगा ऐसा है कि आप जो है कहीं ना कहीं अब हमें ट्रांसफर कराइए, हाथ लगाऊंगा। तो ये पूरा खेल जो है शेखर। ठीक है ज्ञानेश जी, आपके पास फिर लौटूंगी। दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ मरीज के परिजन, जो ये मामला सामने आया था 1 साल पहले का ये मामला है, जहां एक मृतक को ही हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा गया था। उनके परिजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष सिंह जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष सिंह जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो आशुतोष सिंह जी से हम फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शमशेर गाजीपुर जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। शमशेर जी, शेखर हॉस्पिटल का मामला सामने आया है लखनऊ के, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि मरीज जिनकी मौत हो चुकी है उसके बाद भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा जाता है। और आज की बात नहीं है, ये करीब 1 साल से इस तरह की चीजें चलते हुए आ रही है। 1 साल पुराना एक मामला भी सामने आया था जहां एक पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसके बावजूद उसको एडमिट करके रखा गया, उसे खून भी चढ़ाया गया। तो इस हॉस्पिटल में लगातार ऐसी चीजें सामने आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसे शेखर को शायद मैं काफी दिन 30 साल से जान रहा हूँ। एक छोटा सा लेके बैठते थे, आज यहाँ तक आने का मामला आप समझ रही है, क्यों लोग आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं। वो पेशेंट के एक पेशेंट मामला आप देख रही हैं, अनगिनत पेशेंट है। तो क्या होता है कि सबसे पहला चीज क्या है कि जो डॉक्टर के अंडर में वही डॉक्टर देखेंगे जी, दूसरा कोई हाथ लगा नहीं सकता। तो ये शेखर का ये एक मामला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। इसी तरह वेदांता के भी आपने देखा होगा, 2 दिन वेंटिलेटर पे 2 दिन पड़ा रहा। मालूम है कि नहीं इस बारे में आपको? मैं शमशेर जी, मैं चाहूंगी ये जो लाइन आपने दोहराई है वेंटिलेटर पर 2 दिन पड़े रहने वाली, क्या आप इस चीज को एक बार फिर से दोहराएंगे और थोड़ा डिटेल में बताएंगे? आप यूट्यूबर बहुत हमारे पास, मैं सोशल वर्कर हूँ, जमीन पे काम करता हूँ, वो सब नहीं दिखावा छल कपट वाला मैं नहीं हूँ। ऑल इंडिया घूमता हूँ और पूरे बारीकी से मैं जाके जमीन पे देखता हूँ, जमीन पे हॉस्पिटल में
वेदांता का 2 दिन वेंटिलेटर पे झड़प हुआ, उसके बाद पेमेंट लिया गया मृतकों से परिवारजन से पैसा लिया गया। अब बताइए ये सिस्टम कितना खराब है। अगर वेंटिलेटर पे या कोई भी हॉस्पिटल पे मर जाता है तो आप करोड़ों रुपया कमाते, इसको माफ कर दो ना। ये क्या गवर्नमेंट इसको देख नहीं रही है? सबसे बड़ा मामला है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी समझ रही है? ब्यूरोक्रेट क्या होता है कि वो सरकार से मामला नहीं है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये सबका मामला है। अगर एक डीएम है, अगर वो चाहते तो हॉस्पिटल में कार्रवाई नहीं होगा। अभी शेखर नर्सिंग होम नहीं, वेदांता नहीं, सब पे कार्रवाई 2 मिनट लगेंगे। डीएम का इतना पावर है। बिल्कुल। और ये नहीं, यहाँ गाजीपुर से लेकर मैं बहुत देखता हूँ मैम, इस पे तो बहुत अच्छा आज का मैसेज है, बहुत अच्छा। इसको सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। मेरा ये उम्मीद है कि जरूर इस पर सुनवाई होगा। और शहर डालीगंज में वो क्या नाम है आपका, सिटी स्टेशन देख रही है? सिटी स्टेशन पे शहर एक नर्सिंग होम वहां भी हुआ, 1 हफ्ते के अंदर खुल गया। ये तमाम है, इस पे कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये सबको पता है। तो हमारे यहाँ जी बताएं मैम। शमशेर जी, सवाल ये है कि आखिर इस तरह की जो लापरवाहियां होती रहती है, सीधे तौर पर पैसे वसूलने की कोशिश की जाती है, पैसे की लालच में अस्पताल इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने अपर हाई प्रोफाइल के लोग हैं उससे कांटेक्ट है, टेलीफोन किया चले गए, उनका पेमेंट नहीं दिया जाता। वेदांता में कौन जाता है? आप जाके देखिए कैसे लोग जाते हैं, आपको पता है पैसा किससे असूल करेंगे? आप जैसे हमारे जैसे लोगों से असूल किया जाता है। एक मंत्री जाता है, एक संति, हाई प्रोफाइल के लोग जब जानते हैं सरकार के, जो भी नहीं बोलना चाहिए इसमें, खुल के मैं बता दूं कि जो भी अपर मतलब आईएएस आईपीएस से अलावा जो भी सरकारी नौकरशाही है, जो हाई प्रोफाइल के, वो जाते हैं, उनका पेमेंट तो पड़ता नहीं है। तो अर्जेस कहाँ से करेंगे, कहाँ से लेंगे? आप खुद सोचिए जी। किससे लेंगे? हमसे, आपसे लेंगे? ये तो सब जानता है, ये सरकार को भी पता, सरकार में जो बैठे हुए लोग उनको भी पता है। ब्यूरोक्रेसी का मामला है। जब तक आईएएस आईपीएस बीच वाले जितने सचिव ये ठीक नहीं होंगे, न सरकार कुछ कर पाएगा, न हम आप हमारे जैसा जनता कुछ कर पाएंगे। ये प्रयासों में एक नहीं है मैम। ये तो शेखर के बारे में आप एक ही कितना अभी 3 महीना पहले भी हुआ था। सबसे बड़ा देखने को मिला कि मानवता के नाम से शर्मसार होने वाला हमारे देश में आज के डॉक्टर रह गए हैं। पहले भगवान का दर्जा दिया जाता, लेकिन आज मुझे शर्म लगता है इनके बारे में बात करते हुए। लेकिन हाँ, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है उसका टारगेट यह होता है कि मैं 1 साल में लखपति हूँ तो कैसे करोड़पति बनूं, कैसे अरबपति बनूं, ये टारगेट इनका है जी। वही मरीज के परिजनों से भी मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी, लेकिन शमशेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी आशुतोष सिंह जी, क्या मामला था, आखिर क्या हुआ था आपके साथ? मतलब जब आप अपने परिवार के मेंबर को लेके गए अस्पताल में, किस तरह से डॉक्टरों द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया और बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली ये हरकत की गई थी, क्या हुआ था, विस्तार से बताएंगे? मैम, शेखर हॉस्पिटल का मामला है। शेखर हॉस्पिटल में मेरी बड़ी माँ है, बताते हुए कैसे क्या लग रहा है, 1 साल होने को है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही और वहाँ का दृश्य दोबारा याद करते हुए मुझे वो अजीब हो रहा है। माँ एडमिट थी, 5-6 दिन हो जाता है। एक डॉक्टर जब वहाँ पे इलाज करता है तो दूसरे डॉक्टर को देखने को नहीं दिया जाता है। वो चाहे उसको देख पाए या ना देख पाए उनसे मतलब नहीं है। मरीज की हालत बिगड़ती चली जाती है। 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतता जाता है, लाखों रुपए सुबह जमा हो जाता है, तो हमको फिर कहा जाता है कि पेमेंट खत्म हो गई, पेमेंट जमा करो। हम लोग तो इतनी परेशानी में जाते हैं कि हम लोग पैसे का हिसाब किताब नहीं रखते, कैसे भी पैसे को अरेंज करके वहाँ जमा कराया जाता है। लेकिन हालत ही होती, हालत सुधरने का नाम नहीं लेती है। जब डॉक्टरों से वहाँ का जो सेवादार है, वहाँ के जो छोटे एम्प्लॉई हैं, उन्हीं बेचारे काम करते हैं। डॉक्टरों से केवल फोन पे कंसल्ट किया जाता है। डॉक्टर के आने के नाम पे उनकी फीस जो है रोज 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जैसा डॉक्टर वैसा इनकी फीस जमा हो जाती है। उनका जो मतलब देखने का है वो चार्ज जमा हो जा रहा है। लेकिन डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है ये कोई भी बताने को राजी नहीं है। कौन डॉक्टर देख के गया कोई बताने को राजी नहीं है। उसका पैसा जुड़ रहा है और उसके बाद जब पूछा जा रहा है इलाज के नाम पे कि क्या हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रही, हालत इतनी दिख रही, बाकी आप देख लो, बताया जाता है। तो उसके बाद हालत जी। हाँ मैम। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि करीब 1 साल पहले आपके साथ इस तरह की चीजें हुई थी। 1 साल से कई बार आपने शिकायत की,
क्या रिप्लाई मिला आपको, शिकायत पे क्या जवाब मिला, और कहाँ कहाँ आपने शिकायत की ये भी जानना चाहती हूँ मैं। सचान जी, ऋचा जी सबसे बातचीत हुई, लेकिन कुछ भी वो सुनने को राजी नहीं है। उसके बाद भी कहीं प्रेस से कहीं क्या, लेकिन कोई भी किसी को, इनको कोई जोर दबाव नहीं, कोई डर नहीं है, ना योगी सरकार का डर है ना किसी का डर है। बस ये है अपने आप से। और जो डॉक्टर वहाँ पे ये अपने को ये लिखता है, ये सऊदी अमेरिका लिखता है, गुर्दा रोग विशेषज्ञ है, और ये गोयल सचान, ये सुनील गोयल, इतना इतना खराब डॉक्टर है कि इसको तो डॉक्टर किसने बनाया है। डॉक्टर के नाम पे तो हमें भगवान भी मिले हैं, लेकिन ये तो डॉक्टर बस केवल ये डाकू है। इसकी प्रोफाइल देखने को क्या है, समझने को क्या है, सामने से देखो तो उसका बात करने का ढंग ही इतना गंदा है कि डॉक्टर के लायक तो कोई है ही नहीं, कुछ ऐसा उसमें दिखता ही नहीं है। जी। बिल्कुल, वही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ शिव कुमार यादव जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता। शिव कुमार याददव जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल यह है, शेखर हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है जहां मरे हुए मरीजों को भी ट्रीट किया जाता है। मरे हुए मरीजों को हॉस्पिटल जाहिर है पैसे वसूलने के चक्कर में एडमिट करके रखता है कई दिनों तक, और उसके बाद फिर भी और भी कई सारी धांधली सामने आई है अस्पताल की, और चीजें ये सामने आ रही है कि इसके लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब इस तरह के अस्पतालों में जब फर्जीवाड़ा होता है तो ये मामले कोर्ट तक भी जाते हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की लापरवाही किसी हॉस्पिटल द्वारा की जाती है तो उस पर किस किस प्रकार की सजा हो सकती है, कैसे उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? मैडम, इस पे तो 420, 419 और यहाँ तक कि ये हत्या का प्रयास एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर के आड़ में आज भेड़िए हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल खुल चुके हों, चाहे शेखर हो चाहे और नामी गिरामी अस्पताल हो, सभी में एक जो कॉमन से सबसे बड़ी दुर्दशा ये होती है कि जो इनका आईसीयू एनआईसीयू डिपार्टमेंट होता है वहां पर केवल मरीज होता है, और जो पारिवारिक जन होते हैं वहां उनको जाने तक नहीं दिया जाता है कि जिससे अपने परिवार को देख सकें कि उनका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है मैडम, मैं बता दूं कि एक मेरे मामा जी एडमिट थे। मैं एक हॉस्पिटल में जब गया रात में 12 बजे, तो वहां देखा कोई जो प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं जिनको अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। केवल वहां नाम पे केवल जो बीएमएस होते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उनकी ही ड्यूटी अधिकांशतः अस्पतालों में होती है, और अप्रशिक्षित जो डॉक्टर्स होते हैं और कहीं भी बुलाने पे जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो नहीं आते हैं। तो सरकार को सबसे बड़ी पाबंदी तो इस पे लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये चीज का होता है कि जब ये पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो जब थाने पे प्रार्थना पत्र देने के लिए जाता है तो पुलिस उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करती है। उसके बाद उसको माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके 156(3) में किसी तरह 2 साल घिसने के बाद तब जाके उसका एफआईआर दर्ज होता है। फिर भी इनकी पहुंच इतनी बड़ी होती है क्योंकि इनको अगर एक तरह से मेडिकल के जो जितने बड़े मठाधीश होते हैं कि इनकी पकड़ इतनी ऊपर तक होती है कि इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जो स्वास्थ्य विभाग होता है जिसके ऊपर जो सेमो होता है, जिले का मेडिकल अफसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है इसकी जांच करने के लिए, वो कहीं कुंभकर्णी नींद में सोता रहता है। और जब कोई व्यक्ति जांच के लिए जाता है तो उसको केवल टरकाया जाता है। तो जो व्यक्ति होता है वो इतना पीड़ित तो प्रताड़ित हो जाता है कि वो न्यायालय में जाने के बजाय उस अफसोस मन मार के कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कई ठोकरें खानी पड़ती है पीड़ित को, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वही मैं आपके पास आना चाहूंगी ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला हमने देखा, शेखर हॉस्पिटल में क्या इस प्रकार की लापरवाहियां और भी हो चुकी है? क्योंकि ये तो एक मामला था जहां 1 साल पहले एक मरीज के साथ इस तरह की चीजें की गई थी, लेकिन क्या इसके अलावा भी और ऐसी लापरवाहियां है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, लोग दूर दूर से आते हैं इस विश्वास के साथ में कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, पैसे की वो परवाह नहीं करते हैं, और चाहे वो जमीन बेच के दें चाहे वो कर्जा लेके उस पूरी भरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता, आते ही तुरंत आप आइए 50,000 रुपए जमा करिए, और जमा करने के बाद में डॉक्टर सबसे संदेह ये होता है कि जो डॉक्टर है उनकी डिग्री पर भी संदेह है। आपको बता दूं इसी मामले पर कि ये डॉक्टर सुनील गोयल लिखता है कि मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ, और इसको जो फैमिली डॉक्टर ने जब तर्क किया, ईसीजी रिपोर्ट दिखाई है, वो ईसीजी रिपोर्ट दिखाने के बजाय भाग रहा था। और नींद भी बताइए, आप आते हो और इंजेक्शन सीधा उसको लगा देते हो, तो ये कैसे आप डॉक्टर की पेशेंट की क्या स्थिति है क्या नहीं। जबकि मुझे लग रहा है ये जानकारी हो चुकी थी, उन्होंने बताया कि उनकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि जब कोई आदमी आएगा 6-10 घंटे बाद में तो पेशेंट की नब्ज देखता है, उसकी शक्ल सूरत देखता है, उसके बाद में इंजेक्शन लगाता है।
उसके बाद में ब्लड, वो आते ही अपनी केबिन में बैठता है, डॉक्टर साहब का कहना है, और वो सीधा कहता है कि इंजेक्शन मंगा के लगा देता है। अब सोचिए पेशेंट मर चुका है और वो पैसा 2500 रुपए का इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद में कहता है कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा परिवारजन को। मुझे लग रहा है डॉक्टर को सब पता रहता है कि ये पेशेंट मर चुका है, इससे कैसे इनसे पैसा खींचना है। ये पूरी जो हॉस्पिटल है, चाहे ऋषा मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर सचान हो, डॉक्टर सुनील गोयल हो, ये पूरा खेल खेलते हैं। एक डॉक्टर ने आपको नाम बताया था, मेडिसिन के डॉक्टर। मैं एक और सवाल यहाँ उठता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं पूरा खेल खेला जाता है सारे डॉक्टर्स की मिली भगत से, तो चीजें ये देखी जा रही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब किसी प्रकार का खौफ नहीं है। तो आखिर क्यों खौफ नहीं? क्या इस अस्पताल को किसी बड़े हाथ का संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से इस अस्पताल को किसी प्रकार का खौफ नहीं है? इस तरह से बिल्कुल मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा दामिनी। क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो भी सरकार आएगी जाके उन्हें उनके चरण पादुका करने लगते हैं, जाके उनके चरणों में गिर जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इनका हाथ से फल फूल रहा है। बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल बना है वो भी विवादित भूमि पर है, और ऋचा मिश्रा LLB कर रही थी, उस समय पेपर आउट की भी बात हुई थी। तो ऐसे ये जो है भेड़िए हैं, जो ये भगवान के नाम पर जो खिलवाड़ करते हैं। पहले लोग ईश्वर के बाद में डॉक्टर को भगवान का रूप कहते थे कि भगवान, आज के लिए दानव है। और ये एक पेशेंट को ये नहीं सोचते कि कैसा पैसा व्यक्ति कैसे ला रहा है, कैसे, इनको इससे कोई मतलब नहीं। और जो वहाँ के डॉक्टर होता है उनका पर्टिकुलर टारगेट होता है कि आप एक पेशेंट से इतना पैसा लेंगे, उसके बाद में दूसरा डॉक्टर आएगा, फिर दूसरा ब्लड चढ़ाने वाला आएगा, फिर इंजेक्शन लगाने वाला आएगा। आपको बता दूं इससे पहले इस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक को सील कर दिया गया था, और सील करने के बाद में ये लोग क्या किए थे, बाहर से ताला लगाए थे, अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे। और ऐसे में जो ब्लड बैंक के इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने, जब मैंने उनको अवगत कराया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं इसको सील करूंगा, और वो भी गए और सील के नाम पर सिर्फ देखा, अंदर काम चल रहा था। क्योंकि कहीं न कहीं शासन प्रशासन से मिल जाते हैं, क्योंकि वहां मोटा चढ़ावा चढ़ा देते हैं। और उसके बाद में अधिकारी भी क्या करेगा, लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं वो सारे रास्तों को तोड़ देती है, और जो ये हॉस्पिटल फल फूल रहे इन्हीं के कारण है। वरना अब तक इन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थे, चाहे पेपर का मामला हो, चाहे जमीन, हॉस्पिटल पे बने जमीन का मामला हो, चाहे ऐसे ब्लड बैंक सील का मामला हो, चाहे ऐसे पेशेंट का मामला हो। जो एक औरत है, जो गांव के गरीब लोग आते हैं, सोचिए उनके साथ में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। वो पहले ही पैकेज बता देते हैं कि आपके साथ में इतना खर्चा आएगा, 3 से 4 लाख रुपए आएगा। पेशेंट तो इस उम्मीद के साथ में बैठता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग केवल खाना पूर्ति करते हैं। दामिनी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि खाना पूर्ति की जाती है और इस तरह की चीज सामने आती है। वही हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मनोज अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शेखर हॉस्पिटल का ये मामला है जहां पर मरे हुए मरीजों का इलाज किया जाता है, यही आरोप लगाए जा रहे हैं अस्पताल पर, क्या आप जानते हैं इस चीज को? मनोज अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, मतलब इससे क्या समझा जाए, ये खामोश है, यानी कहीं ना कहीं इन्हें भी इन चीजों के बारे में पता है और सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। यानीश जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? दामिनी बिल्कुल सही कहा आपने। ये ऐसे अधिकारी होते हैं जो फोन नहीं उठाते। देखिए, जब आपने फोन किया तो ये फोन नहीं उठाएंगे, इनको पता होता है, इनके बहुत सी जानकारी, इनको पता है कि हॉस्पिटल फल फूल रहा है, इतना चढ़ावा हमारे पास आता है, इस पे कार्रवाई करनी है, इस पे नहीं करनी है। तो ये सब मिली भगत है। बड़ा प्रश्न ये है कि और कोई सरकार पे आरोप लगता था कोई बात नहीं, लेकिन योगी सरकार में भी अगर ऐसे सरकारी जो कर्मचारी है वो अगर मनमट तरीके से काम करेंगे, ऐसे हॉस्पिटलों को कहीं न कहीं फल फूलते रहेंगे, तो इस पर बड़ा प्रश्न है कि योगी सरकार का जो खौफ है, किसी को भी अगर योगी सरकार तक बात पहुंचती तो उस पर निश्चित ही दामिनी कार्रवाई हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता, सालों साल समय लग जाता, चाहे वो कोर्ट में हो, कोर्ट में लंबा मामला चलता रहता है। बिल्कुल। और ऐसे हॉस्पिटलों को रजिस्ट्रेशन रद्द करके इनको सील किया जाना चाहिए तय समय के अंदर। दामिनी जी बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगी ऐसे जब इन तक बात पहुंचाई जाती है तो ये अपना फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाल फिलहाल में मनोज अग्रवाल जी को एक बार हमने कनेक्ट किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लाइव स्क्रीन पर फोन काट के चले गए और अब उनका फोन बंद आ रहा है। तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है और फिर ऐसे ही डॉक्टर्स सिर्फ पैसों की लालच में, पैसे वसूलने के चक्कर में आम भोले भाले लोगों को बिल्कुल ठगते नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर्स को, भगवान के समान माना जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन वही डॉक्टर्स यहाँ कहीं ना कहीं भेड़िए के रूप में नजर आ रहे हैं।
मरीज जिसकी मौत हो चुकी है, उस मरीज को भी हॉस्पिटल में एडमिट रखा जा रहा है और वजह सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसों के लालच में बीमार मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें की जा रही है। क्या आम जनता, आम नागरिक डॉक्टर्स पर भरोसा करना छोड़ दे, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ही विश्वास का पात्र होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स इस तरह की हरकतें करते हैं, हॉस्पिटल में इस तरह की हरकतें करते, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के विश्वास को भी ठेस पहुंचती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस मामले में करीब 1 साल बीत चुका, लेकिन 1 साल बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है शासन प्रशासन पर कि आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है। क्या शासन प्रशासन को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, या फिर पता है तो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर चंद पैसों के लिए शासन प्रशासन भी बिक चुका है, स्वास्थ्य विभाग भी बिक चुका है। हालांकि देखना ही होगा कि आखिर अब इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह ये शेखर हॉस्पिटल आम लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाता रहता है और चंद पैसों के लिए मरे हुए मरीजों का इलाज करता रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।